नमस्कार दोस्तन, स्वागत है आपका अर्पित ट्रेडिंग टॉक्स पर, जहां हम चार्ट्स की लैंग्वेज समझते हैं और ट्रेडिंग को सिंपल बनाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि कोई भी प्रॉफिटेबल अपडेट मिस ना हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी ये कम्युनिटी कितनी बड़ी हो रही है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या स्टेट से देख रहे हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, यह एक अनुशासन है, यह एक जीवन शैली है, यह एक ऐसी यात्रा है जहां किताबें तुम्हारे गुरु बनती हैं। किताबें तुम्हें वह नजरिया देती हैं जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। हर सफल ट्रेडर के पीछे उसकी मेज पर खुली कुछ किताबें होती हैं जिनसे उसने अपनी सोच को तराशा होता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें किताबों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि हर पन्ने में एक सबक छिपा होता है, हर लाइन में एक अनुभव दर्ज होता है और हर विचार में एक चेतावनी छिपी होती है। जब तुम किताबों को पढ़ते हो तो तुम किसी और का समय नहीं बर्बाद करते, बल्कि अपना भविष्य तैयार करते हो। बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं सिखाती, वे दिमाग का फोकस बनाती हैं, वे अंदर के डर को कमजोर बनाती हैं, वे धैर्य को मजबूत करती हैं और तुम्हारे हाव भाव तक में आत्मविश्वास लाती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की भाषा नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की कला है जो हर दिन सीखनी पड़ती है। किताबें तुम्हें वही कराया सिखाती हैं जो स्क्रीन पर सालों तक बैठकर भी नहीं सीखा जा सकता। खुद को समझना किताबों से शुरू होता है, क्योंकि जब तुम दूसरों के अनुभव पढ़ते हो तो तुम्हें अपने निर्णय समझ में आने लगते हैं। जब तुम बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो या द डिसिप्लिन ट्रेडर या ट्रेडिंग इन द जोन जैसी किताबें पढ़ते हो तो तुम जान पाते हो कि असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। इन किताबों में चार्ट का नाम कम आता है और माइंडसेट का जिक्र ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट को हराने वाला कभी मार्केट को नहीं हराता, वह खुद की कमजोरियों को हराता है। बुक्स तुम्हें यही सिखाती हैं कि जब लालच आए तो दिल नहीं नियम बोले, जब डर लगे तो स्क्रीन नहीं प्लान याद आए, जब नुकसान हो तो रुकना नहीं सीखना शुरू करो। यही असली ट्रेडिंग का दर्शन है। जब भी तुम बैठो किताब पढ़ो तो समझो कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये वर्षों की गलती और सफलता का सार है। किसी ने हार कर यह लिखा है ताकि तुम जीत सको, इसीलिए हर पेज तुम्हारे लिए शॉर्टकट है, सफलता का नहीं समझ का। जब तुम समझ में गहराई बनाते हो तो तुम्हारे निर्णय आसान हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सही या गलत कोई ट्रिक नहीं होती, सही या गलत मानसिकता होती है और किताबें वही बनाती हैं तुम्हें, जो स्थिर रखती हैं जब बाकी भाग रहे होते हैं, जो शांत रखती हैं जब बाकी घबरा रहे होते हैं, जो सिखाती हैं कि हर मौका हमेशा नहीं होता, हर चार्ट ट्रेड नहीं होता, हर दिन एंट्री का नहीं एग्जिट का दिन होता है। किताबें मन को यह स्वीकार करना सिखाती हैं कि बाजार तुम्हारा मुकाबला नहीं बल्कि तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारे निर्णय दिखाता है, तुम्हारी अधीरता, तुम्हारे लालच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदें सब सामने रख देता है। जब तुम बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स पढ़ते हो तो तुम बाजार को नहीं खुद को पढ़ने लगते हो, और जो खुद को पढ़ सके वही बाजार के खेल का असली खिलाड़ी बनता है। बुक्स तुम्हें धीरे चलना सिखाती हैं, क्योंकि जल्दी करने वाला हमेशा ठोकर खाता है, जो सीखने में समय लगाता है वही जीतता है। ये दुनिया तेज होने की नहीं, सही होने की है, और किताबें तुम्हें वही स्थिरता देती हैं जो स्क्रीन की चमक नहीं दे सकती। हर किताब में एक अदृश्य गुरु बैठा होता है जो तुम्हें हर गलती से पहले रोकता है। बस शर्त यह है कि तुम उसे ध्यान से सुनो, शब्दों के बीच छिपे इशारों को महसूस करो, सही समय पर सही सीख पकड़ो, क्योंकि जब मन तैयार होता है तभी ज्ञान काम आता है। इसीलिए किताबें तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे तैयारी देती हैं। जब तुम बार बार पढ़ते हो तो मन में वही पंक्तियां खुद को दोहराने लगती हैं। यही वो आत्मसंवाद है जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार बनता है। तुम स्क्रीन पर गलत फैसला लेने से पहले खुद से पूछते हो कि क्या यह वही है जो किताब ने कहा था, क्या यह निर्णय प्लान के हिसाब से है, और यही एक सवाल तुम्हें बचा लेता है। यही किताब की ताकत है, हर बार सही समय पर सही याद दिला देना। किताबें तुम्हें सिखाती हैं कि बाजार किसी का दोस्त नहीं ना दुश्मन, वह बस चलता रहता है और उसमें टिके रहना सिर्फ उन लोगों का काम है जो सीखते रहते हैं हर दिन किताबों से। सीखने वाला ट्रेडर कभी हार से डरता नहीं, वह उसे डेटा समझता है, अनुभव समझता है और फिर नई रणनीति बनाता है। जब तुम बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स का सार अंदर उतार लेते हो तो चार्ट की लाइनें तुम्हें बात करती हुई लगती हैं। तुम कीमत को पढ़ नहीं रहे होते, तुम मन को संभाल रहे होते। यही वजह है कि जिन्होंने किताबों के साथ समय बिताया उन्होंने कभी स्क्रीन पर समय गंवाया नहीं। उन्हें पता होता है कि कब देखना है, कब
छोड़ना है, कब रिस्क लेना है और कब शांति रखनी है। किताबें ट्रेडर को वो संतुलन देती हैं जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता। वो तुम में वह दृष्टि जगा देती हैं जिससे तुम हर गिरावट में मौका और हर उछाल में सावधानी देख पाते हो। किताबें तुम्हें ये सिखाती हैं कि अमीर वो नहीं जो एक दिन में लाख कमाए, अमीर वो है जो एक साल तक टिके रहे और सीखता रहा। ट्रेडिंग में टिके रहना जीत से बड़ा कमाल है और ये कमाल किताबें ही सिखाती हैं। हर पेज पर एक मंत्र छिपा है, धैर्य रखो, निराश मत हो, निरंतर सीखो, बार बार सोचो, बाजार को दोष मत दो, खुद को सुधारो। यही वो सूत्र हैं जो हर सफल ट्रेडर ने अपने मन में लिखे हैं। किताबें तुम्हें वह आत्मविश्वास देती हैं जो किसी जीत से नहीं मिलता। नुकसान झेलकर भी मुस्कुराने की ताकत वही देती है। जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है कि ये खेल अब तेरा है, तू भय से नहीं अनुशासन से चलेगा। यही आवाज असली जीत की शुरुआत है। किताबें तुम्हारे भीतर वह जिद जगाती हैं जिससे तुम मामूली ट्रेडर से मास्टर ट्रेडर बनते हो। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग मुश्किल है तो उन्हें जवाब दो कि मुश्किल सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी, जिन्होंने खुद को नहीं समझा, जिन्होंने भावनाओं को नहीं साधा, जिन्होंने सीखने को छोटा समझा और जिन्होंने किताबों से रिश्ता नहीं जोड़ा। किताबें ट्रेडिंग की असली यूनिवर्सिटी हैं, बाकी सब परीक्षा है। हर बार जब तुम एक नई किताब खत्म करते हो तुम एक नया चैप्टर खुद में शुरू करते हो और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बाजार कभी रुकता नहीं और न तुम्हारा सीखना रुकना चाहिए। इसी सततता में सफलता छिपी है। यही पहली किताबों की सीख है, यही पहला पाठ जो हर ट्रेडर को बार बार याद करना चाहिए कि ज्ञान वही असली पूंजी है जो किसी गिरावट में कभी नहीं खोती। जब तुम ट्रेडिंग की किताबें बार बार पढ़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर अध्याय में बाजार का एक नया पहलू है। कहीं पर मनोविज्ञान है, कहीं पर रणनीति है, कहीं जोखिम नियंत्रण है और कहीं सिर्फ एक चेतावनी कि ज्यादा मत भागो, धीरे चलो, शांति रखो। किताबें तुम्हें उस भीड़ से अलग करती हैं जो बिना समझे खरीदती है और भावनाओं में बेचती है। हर किताब तुम्हारे दिमाग में एक द्वार खोलती है, एक झलक देती है कि बाजार को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जीतना जरूरी है। जब तुम पढ़ते जाते हो तो तुम्हारे भीतर का शोर शांत होने लगता है, तुम्हारा निर्णय सोचने से पहले सुनने लगता है। किताबें तुम्हें यह महसूस कराती हैं कि बाजार में कोई जादू नहीं, कोई गुप्त सूत्र नहीं, बस अनुशासन है, अनुभव है और नियम है जिन्हें हर रोज लागू करना है। यही किताबों की असली शक्ति है। वो तुम्हें अहंकार की ऊंचाई से नीचे लाती है जहां सीखने की जमीन होती है और उस जमीन पर खड़े होकर ही स्थायी सफलता की इमारत बनती है। हर किताब की भाषा अलग होती है लेकिन मकसद एक ही है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करना, तुम्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करना और तुम्हें दिखाना कि जवाब पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद था, बस तुम्हें उसे पहचानना सीखना था। यही आत्मचिंतन ट्रेडिंग की आत्मा है। जब तुम किताबों से संवाद करते हो तो तुम मार्केट के साथ संवाद करना सीखते हो। तुम्हें डर का पैटर्न दिखने लगता है, तुम्हें लालच का पल पहचान में आने लगता है और यही पहचान तुम्हें बाकी से अलग करती है, क्योंकि ज्यादा लोग चार्ट देखते हैं पर खुद को नहीं देखते। किताब तुम्हें सिखाती है कि चार्ट सिर्फ आईना है जिसमें तुम्हारे फैसले झलकते हैं। इसलिए पढ़ो ताकि तुम जानते हो कि कौन सा डर तुम्हें बेचने पर मजबूर करता है और कौन सा लालच तुम्हें खरीदने पर। जब तक तुम उन भावनाओं को नाम नहीं दोगे वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। किताबें तुम्हें शब्द नहीं नियंत्रण देती हैं, तुम्हें सिखाती हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए जो ट्रेडिंग बुक्स बेस्ट मानी जाती हैं वे ज्यादा उदाहरणों से नहीं बल्कि विचारों से भरी होती हैं। वे तुम्हें डेटा नहीं देती, दिशा देती हैं, तुम्हारे भीतर नई योजना जगाती हैं। किताबें हर ट्रेडर को सोचने का एक फ्रेम देती हैं। जैसे आर्किटेक्ट को नक्शा चाहिए वैसे ही ट्रेडर को विचार चाहिए। पढ़ने वाला ट्रेडर खुद को दिशा देने लगता है और जो बिना पढ़े चलता है वह बाजार की दिशा में बह जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ ट्रेडिंग बुक्स तुम्हें सिखाती हैं कि पहले सोचो फिर क्लिक करो, पहले लिखो फिर ऑर्डर डालो, पहले समझो फिर रिस्क लो। यही परिपक्वता है, यही अंतर है एक आवेश में ट्रेड करने वाले और एक योजनाबद्ध ट्रेडर में। किताबों का असर धीरे धीरे गहराई में उतरता है। वह तुरंत परिणाम नहीं देती लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है। यह बदलाव सबसे बड़ा रिटर्न है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो नतीजे बदलने लगते हैं। जब तुम बार बार सफलता के नियम पढ़ते हो तो वह तुम्हारे अंदर स्थायी बन जाते हैं। एक दिन तुम्हारा मन खुद कहता है कि अब जल्दबाजी नहीं करूंगा, अब हर कदम सोचकर रखूंगा। यही वह पल है जब किताबों की ज्ञान ज्योति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से जल जाती है और तुम साधक बन जाते हो इस खेल के। तुम हर नुकसान को सबक में बदलना सीख जाते हो। किताबें तुम्हें यह दृष्टि देती हैं कि गिरावट में अवसर कैसे छिपा होता है और उछाल में खतरा कैसे आता है। इस दृष्टि
कि बिना ट्रेडिंग अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। ये वही दृष्टि है जो तब आती है जब किताबें तुम्हारे साथी बन जाती हैं। किताबें कहती हैं, पहले खुद को समझो फिर बाजार को समझो, क्योंकि बाजार का व्यवहार तुम्हारे भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर मन स्थिर है तो निर्णय सटीक होंगे, अगर मन डगमग है तो हर सिग्नल झूठा लगेगा। किताबें तुम्हें मन का ये संतुलन सिखाती हैं। हर अच्छे ट्रेड से पहले भीतर की शांति जरूरी है और हर अच्छे एग्जिट के बाद कृतज्ञता जरूरी है। यही भाव किताबें जागृत करती हैं। वे तुम्हें लालच से दूर रखती हैं, क्योंकि वे हर पेज पर एक मंत्र लिखती हैं, टिके रहो और सीखते रहो। ये मंत्र साधारण दिखता है लेकिन वही हर महान परिणाम की जड़ है। किताबें तुम्हें दिखाती हैं कि जो जीतता है वह नहीं जो ज्यादा जानता है, बल्कि वह जो कल से बेहतर निर्णय लेता है। और वह सुधार तभी संभव है जब तुम खुद को रोज नया बनाओ, रोज सीखो, रोज किताबों में झांको। यही वह निरंतरता है जो किताबें तुम्हारे भीतर स्थायी करती हैं। वे सिखाती हैं कि अगर बाजार बदलता है तो रणनीति बदलो, पर नियम मत तोड़ो, क्योंकि नियम ही तुम्हें पहचान दिलाते हैं। एक किताब से सीखी गई एक बात भी अगर सच में आत्मसात हो जाए तो वह पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताबें किसी भी मेंटर से ज्यादा भरोसेमंद हैं, क्योंकि वे शांत हैं, स्थिर हैं, हमेशा उपलब्ध हैं और कभी झूठ नहीं बोलती। हर बेस्ट ट्रेडिंग बुक एक अनुभव की डायरी है, जिसे किसी ने अपने खून, पसीने और मानसिक परीक्षा के बदले लिखा है। उसे पढ़ना मतलब उस अनुभव को किराए पर लेना है, बिना कीमत दिए उस सीख को हासिल करना है। और यही समझदार ट्रेडर की पहचान है, जो दूसरों की गलती को देखकर खुद सुधार लेता है। हर किताब तुम्हें दिन भर चलने की प्रेरणा देती है। जब तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो, तब वही किताब तुम्हें याद दिलाती है कि यह सफर लंबा है। ट्रेडिंग एक कला है और ये कला किताबों से निखरती है। जो लोग सोचते हैं कि बाजार में सफलता सिर्फ संयोग का खेल है, उन्हें उन किताबों की ताकत समझनी चाहिए जो अनुभव और अनुशासन का भंडार है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसे लगता है कि बस चार्ट देखना सीख लो और सब आसान हो जाएगा। लेकिन बाजार की सच्चाई यह है कि यहाँ खेल दिमाग और धैर्य दोनों का है। यहाँ किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका बदलती हैं। ट्रेडिंग बुक्स वही दर्पण हैं जिनमें इंसान अपनी गलतियों को पहचानता है और अगले कदम को संभल कर रखता है। जो किताबें बाजार के अंदर झांक कर लिखी गई हैं, वे किसी गुरु से कम नहीं होती। ट्रेडिंग बुक्स से सबसे पहले बनती है सोच की नींव, और यही नींव आगे चलकर सफलता की इमारत बनती है। जो ट्रेडर किताबों से दूरी बनाता है, वह अपने ही रास्ते में अंधेरा फैलाता है। एक अच्छी किताब सबसे पहले ट्रेडर को सिखाती है कि पैसा तब नहीं बनता जब आप जल्दी करना चाहते हैं, बल्कि तब बनता है जब आप इंतजार करना सीखते हैं। हर बुक यह बात अलग अंदाज में समझाती है, लेकिन सार एक ही होता है कि बाजार तेजी का नहीं, समझ का खेल है। अगर आपने धैर्य नाम का शब्द समझ लिया तो आपने आधी ट्रेडिंग जीत ली। किताबें यही सिखाती हैं कि चार्ट में जो दिखता है वह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि भीड़ की मनोवृत्ति है। और इस भीड़ को समझना मतलब बाजार को पढ़ना। जब आप ट्रेडिंग बुक्स पढ़ते हैं तो आप इंडिकेटर नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार को समझते हैं। उन पन्नों में भावनाएं चलती हैं, डर और लालच की, और यही भावनाएं चार्ट की हर मोमबत्ती में लिखी होती हैं। किताबें सिखाती हैं कि कैसे अपने अंदर के डर को कंट्रोल करना है और कैसे लालच को सीमा में रखना है। एक किताब जैसे द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जैसी सोच सिखाती है कि अनुशासन लकीर नहीं, शक्ति है। यह अनुशासन आपको बताता है कि हर बड़े लाभ के पीछे स्थिर मस्तिष्क है। और यही बात हर अच्छी ट्रेडिंग बुक में बार बार दोहराई जाती है कि बिना मानसिक नियंत्रण कोई भी रणनीति टिक नहीं सकती। ट्रेडिंग बुक्स हमें अपने खुद के विचारों से लाकर एक संतुलित सोच की तरफ धकेलती हैं। बाजार कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। किताबें यही क्षमता जागृत करती हैं। बाजार में हजारों चार्ट हैं, लेकिन जो उन्हें सही ढंग से पढ़ना जानता है वही सफलता का रास्ता पा लेता है। किताबें इंसान को यह नजर देती हैं, हर पन्ना जैसे नई दिशा खोलता है। किताबें यह समझाती हैं कि बाजार से पहले हमें खुद को समझना चाहिए, क्योंकि अधिकतर समय ट्रेड मार्केट से नहीं, बल्कि हमारी जल्दीबाजी और उम्मीदों से बिगड़ता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर सफल ट्रेडर में एक समान बात होती है, और वह है मन की स्थिरता। ट्रेडिंग बुक्स इस स्थिरता को जड़ से बनाती हैं। किताबें आपको आंकड़े सिखाती हैं, लेकिन उन आंकड़ों के भीतर छिपी कहानी समझना आपका काम है। बाजार में हर ग्राफ एक भावना की कहानी सुनाता है। जब आप किताबों से सीखते हैं तो आप ग्राफ नहीं, बल्कि भीड़ के डर और आशा को पढ़ना शुरू करते हैं। यही असली ट्रेडिंग है। जो किताबें पढ़ने से आप सीखते हैं वो आपको सिखाती हैं कि नुकसान भी शिक्षक है। अगर आपने एक बुरा ट्रेंड देखा और सीखा तो अगली बार वही गलती नहीं होगी। ट्रेडिंग बुक्स हमें हर गिरावट को सबक बनाने की बुद्धि देती हैं।
किताबें आपको बताती हैं कि आपको बाजार में टिकना है, जीतने की जल्दी नहीं करनी। अगर मन जीतने की दौड़ में भागेगा तो गलती बढ़ेगी। किताबें सिखाती हैं कि हर ट्रेंड के पीछे तर्क है और हर ब्रेक के पीछे भावनाएं। जब आप यह समझ जाएंगे तो बाजार कभी दुश्मन नहीं लगेगा। किताबें आपको आत्मज्ञान देती हैं कि चार्ट आपका आईना है। आप जैसा सोचेंगे चार्ट आपको वैसा ही दिखेगा। अगर आपके मन में डर है तो चार्ट से खतरा झलकेगा। अगर आपके मन में आत्मविश्वास है तो चार्ट में अवसर नजर आएगा। यही सोच ट्रेडिंग बुक्स बनाती हैं। जब कोई व्यक्ति इन किताबों को लगातार पढ़ता है तो उसमें एक विशेष गुण आता है, संयम। यह संयम ही असली पूंजी है। बाजार संयम वालों का है क्योंकि वे वही करते हैं जो स्थिति मांगती है। किताबें आपको सिखाती हैं कि हर एंट्री से पहले रुको, सोचो और भावनाओं को थामो। आप जब यह कला सीखते हैं तो आपका हर निर्णय तर्कसंगत होता है। किताबें आपको सिखाती हैं कि ट्रेडिंग का मतलब जल्दी अमीर होना नहीं, बल्कि धीरे स्थिरता से बढ़ना है। हर छोटी जीत एक बड़ी नींव बनाती है। ट्रेडिंग बुक्स को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो वे जीवन के हर पहलू में लागू होती हैं। जैसे वे सिखाती हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव जीवन का रूपक है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन असली बात यह है कि टिके रहो। किताबें आपको यह महसूस कराती हैं कि नुकसान अंत नहीं बल्कि सुधार का संदेश है। हर नुकसान एक अवसर है बेहतर बनने का। किताबें सिखाती हैं कि आप गुस्से में ट्रेड नहीं करते, आप योजनाबद्ध ट्रेड करते हैं। जैसे खेत में बोने से पहले बीज चुनना पड़ता है, वैसे ही ट्रेड से पहले रणनीति बनानी पड़ती है। जब आप ट्रेडिंग बुक्स को गहराई से पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि बाजार कोई रहस्यमय जाल नहीं बल्कि एक जीवित मनोविज्ञान है। प्रत्येक कैंडल उस समय लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। किताबें आपको यह सिखाती हैं कि बाजार को चार्ट की रेखाओं से नहीं बल्कि भावनाओं की चाल से समझो। जो यह कला सीख गया वह बाजार की हर धड़कन पहचानने लगता है। किताबें आपको सिखाती हैं कि कीमतें बोलती नहीं हैं लेकिन संकेत देती हैं। जो उन्हें पढ़ना जानता है वही अवसर पकड़ लेता है। किताबें यह समझ देती हैं कि बाजार का असली खेल नजर आने वाली दिशा से नहीं बल्कि अदृश्य प्रवाह से चलता है। हर अच्छी ट्रेडिंग बुक यह कहती है कि पहले समझो फिर निर्णय लो। जल्दी की गई हर एंट्री जाल बन जाती है। बाजार धैर्य वालों को पुरस्कृत करता है और जल्दबाजों को सजा देता है। किताबें यही दोहराती हैं कि बाजार में ज्ञान से ज्यादा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है पर संयम बहुत कम के पास है। किताबें सिखाती हैं कि पहले मन को स्थिर करो फिर चार्ट को देखो। जब मन शांत होगा तभी चार्ट की भाषा समझ आएगी। अगर मन में डर है तो ट्रेंड उल्टा दिखेगा, अगर मन स्थिर है तो वही ट्रेंड अवसर नजर आएगा। ये सब किताबें भीतर से सिखाती हैं। ट्रेडिंग बुक्स की खूबसूरती यही है कि वे जीवन की हर सच्चाई को बाजार के उदाहरण से जोड़ देती हैं। जब कोई किताब यह कहती है कि बड़े मूव से पहले स्थिरता आती है तो वह हमें बताती है कि जीवन में भी सफलता से पहले ठहराव आता है। बाजार और जीवन दोनों की लय एक जैसी है। किताबें हमें यह दृष्टि देती हैं कि उतार चढ़ाव को स्वाभाविक मानो, डर से मत भागो बल्कि उसे समझो। हर नुकसान यह संकेत है कि रणनीति को सुधारने की जरूरत है। जो इसे सीख गया वह बाजार से कभी हार नहीं मानता। जब कोई व्यक्ति किताबों से जोखिम नियंत्रण की कला सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर किताब यह कहती है कि रिस्क से भागो मत बल्कि उसे गिनती में रखो। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने नुकसान की सीमा पहले तय कर लेता है। किताबें बताती हैं कि जीत की शुरुआत नुकसान स्वीकारने से होती है। जब आदमी नुकसान से डरना छोड़ देता है तभी सुधार की असली क्षमता आती है। किताबें हमें यह सिखाती हैं कि बड़े लाभ की चाह से पहले छोटा घाटा झेलना सीखो, क्योंकि जो छोटा झेल नहीं सकता वह बड़ा जीत नहीं सकता। हर किताब के शब्दों में वर्षों का अनुभव बसा होता है। जब कोई लेखक अपने बाजार के अनुभव को पन्नों में उतारता है तो वह आपको वह दर्द बचा देता है जो उसने खुद झेला था। किताबें हमें दूसरी की गलतियों से सीखने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वे वर्षों का अनुभव महीनों में हासिल कर लेते हैं। किताबें कहती हैं कि स्मार्ट वर्क वही है जो दूसरे के अनुभव का लाभ ले। इसीलिए ट्रेडिंग बुक्स पढ़ना समय की बचत नहीं बल्कि सफलता का शॉर्टकट है। बाजार बहुत बड़ा है और उसमें रहस्यों की कोई कमी नहीं, लेकिन किताबें उन रहस्यों को धीरे धीरे खोलती हैं। जब आप नियमित पढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि खुलती जाती है। पहले आप सिर्फ मौकों को देख रहे होते हैं, फिर आप जोखिम के कोण को पहचानने लगते हैं, फिर आप मौके और जोखिम दोनों को जोड़कर निर्णय लेने लगते हैं। यही है ट्रेडिंग में परिपक्वता। किताबें इस परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वे आपको तैयार करती हैं कि कब ठहरना है, कब खरीदना है और कब चुप रहना है। किताबें बार बार सिखाती हैं कि सफलता की असली जड़ मानसिकता में है। ये किताबें कहती हैं कि अगर सोच स्थिर नहीं तो रणनीति व्यर्थ है। बहुत बार ट्रेडर अपनी रणनीति बदलते रहते हैं क्योंकि भीतर आत्मविश्वास नहीं होता। किताबें यही आत्मविश्वास जगाती हैं। वे आपको यह संदेश देती हैं कि हर बदलाव के पहले मन को स्थिर करना जरूरी है।
जब मन नियंत्रण में होता है तो हर तकनीक काम करती है। जब मन असंतुलित होता है तो सबसे अच्छी रणनीति भी नाकाम हो जाती है। किताबें यह भी बताती हैं कि समय प्रबंधन ही बाजार का सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेडिंग में सही समय पर सही निर्णय इंसान को अलग बनाता है। किताबें यह दृष्टि देती हैं कि हर मौका हर समय के लिए नहीं होता। जो यह समझ गया वह कभी अधीर नहीं होता। बाजार से ज्यादा खुद को जानना जरूरी है। किताबें आपको यह सिखाती हैं कि जब सब बेच रहे हों तब सोचना चाहिए कि क्या मुझे रुकना चाहिए, और जब सब खरीद रहे हों तब सोचना चाहिए कि क्या अब समय निकल गया है। किताबें ये अंदर की आवाज जगाती हैं। एक ट्रेडिंग बुक में जब आप पढ़ते हैं कि कट योर लॉसेस अर्ली, तो वह केवल तकनीकी सलाह नहीं होती बल्कि जीवन की बुद्धिमत्ता होती है। इसका मतलब है कि नुकसान को स्वीकार करने में देर न करो। वही मनुष्य मजबूत होता है जो जल्द निर्णय ले सके। किताबें यह सिखाती हैं कि हार को हार न मानो बल्कि उसे सीख बनाओ। जब आप यह सोच अपनाते हैं तो बाजार में हर झटका ताकत बनता है। यही किताबों की शक्ति है कि वे सोच ही बदल देती हैं। जब आप लंबे समय तक ट्रेडिंग बुक्स के साथ समय बिताते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच का ढांचा बनता है। किताबें आपकी सोच को ऐसा अनुशासन देती हैं कि जल्दबाजी अपने आप गायब हो जाती है। पहले जहां आप किसी अवसर को देखकर तुरंत कूद पड़ते थे, अब वही अवसर आपको पहले सोचने पर मजबूर करता है। यह परिवर्तन किताबों की देन है। किताबें यह कहती हैं कि निर्णय तभी मजबूत होगा जब उसका आधार समझ पर हो, भावनाओं पर नहीं। जो यह समझ गया वही बाजार में टिकेगा। किताबें सिखाती हैं कि हर निर्णय का समय होता है, हर कदम का संदर्भ होता है। बिना संदर्भ लिया गया निर्णय लापरवाही है। किताबें आपको यह सिखाती हैं कि कदम रखने से पहले वातावरण को पढ़ो। जैसे किसान मौसम देखकर बीज बोता है, वैसे ही ट्रेडर बाजार की चाल देखकर प्रवेश करता है। किताबें यही सिखाती हैं कि इंतजार रणनीति का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। जो धैर्य से काम लेता है वही सही मौके पर प्रहार करता है। किताबें आपको यह मानसिक शक्ति देती हैं। हर ट्रेडिंग बुक यह समझाती है कि सफल ट्रेडर कोई भविष्यवक्ता नहीं होता बल्कि वह परिस्थिति पहचानने वाला होता है। वह जानता है कि कब अनिश्चितता ज्यादा है और कब अवसर साफ दिख रहा है। किताबें सिखाती हैं कि भविष्य का अनुमान नहीं लगाओ, वर्तमान के संकेत समझो। यह समझ धीरे धीरे अभ्यास से बनती है। किताबें उस अभ्यास की रूपरेखा देती हैं कि कैसे हर दिन चार्ट पढ़ते हुए अपने अनुशासन को पक्का करना है। यही रोज का दोहराव आगे चलकर निर्णय क्षमता बन जाता है। जब आप किताबों को बार बार पढ़ते हैं तो उनमें छिपा गहराई का अर्थ खुलने लगता है। पहले जो बात साधारण लगी थी अब वही गूढ़ लगने लगती है। किताबें धीरे धीरे भीतर जागरूकता जगाती हैं। यह जागरूकता आपको बताती है कि हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं भावनाओं से चल रहा हूं या तर्क से। किताबें यही सवाल बार बार पूछने की आदत डालती हैं और यही आदत बाजार में आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। किताबें सिखाती हैं कि निर्णय लेना केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कला है। चार्ट तो सबके सामने है पर निष्कर्ष सबका अलग है। फर्क सोच में है। किताबें इस सोच को धार देती हैं। वे अंदर की शंका मिटाती हैं और आत्मविश्वास जगाती हैं। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप अनुभव उधार लेते हैं और अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। किताबें आपको यह सिखाती हैं कि गलती से डरना नहीं बल्कि उसे समझना है। हर गलती अगली सफलता का पहला कदम है। किताबें आपको यह भी सिखाती हैं कि निर्णय लेते वक्त स्पष्टता जरूरी है। आधे मन से लिया गया निर्णय सबसे बड़ा जोखिम है। यदि रणनीति साफ नहीं तो परिणाम गड़बड़ होगा। किताबें यही चेतावनी देती हैं। वे कहती हैं कि अस्पष्ट सोच हमेशा नुकसान लाती है, इसलिए पहले स्पष्टता बनाओ फिर कदम बढ़ाओ। जब यह आदत बन जाती है तो बाजार की हर चाल सरल लगने लगती है। किताबें यही स्पष्टता भीतर डालती हैं। किताबें सिखाती हैं कि छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो क्योंकि वही आगे जाकर बड़ी चोट बनती हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो छोटी चीजों को गंभीरता से ले। किताबें बार बार यह बात कहती हैं कि अनुशासन में कोई समझौता नहीं। अगर आपने तय किया है कि एक सीमा से ज्यादा नुकसान नहीं सहोगे तो उसे पालन करो, चाहे लालच कितना भी कहे कि रुक जाओ, शायद पलट जाए। किताबें यही कहती हैं कि शब्द शायद ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। नियम का पालन करो और बाजार को अपना काम करने दो। किताबें आपको सिखाती हैं कि हर नुकसान के पीछे एक कहानी होती है। उस कहानी को पढ़ो, गलती कहां हुई यह समझो और उसे लिखो। अगले दिन वही गलती दोहराओ मत। यही प्रगति है। किताबें हमें यह जागरूकता देती हैं कि सफल व्यक्ति पर्वतों पर नहीं बल्कि अपनी गलतियों पर चढ़ता है। हर गलती सीढ़ी है। किताबें आपको यह देखने की दृष्टि देती हैं। जब कोई व्यक्ति किताबों के ज्ञान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है तब उसके भीतर निर्णय लेने की ताकत स्थायी बनती है। अब वह निर्णय डर से नहीं बल्कि समझ से लेता है। किताबें यही मानसिक रूपांतरण लाती हैं। धीरे धीरे ट्रेडर अपनी खुद की प्रणाली बना लेता है जो किताबों की सीख और उसके अनुभव का मेल होती है। यही मेल स्थायित्व लाता है।
किताबें कहती हैं कि अपनी शैली खुद बनाओ, लेकिन उसकी नींव नियमों पर रखो। ट्रेडिंग बुक्स का सबसे बड़ा संदेश है अपने मन को जीतना। जब मन पर नियंत्रण होता है तो हार भी सबक बन जाती है। अगर मन अस्थिर है तो जीत भी टिकती नहीं। किताबें ये कहती हैं कि सफलता माइंडसेट की परिणति है, इसलिए मन की ट्रेनिंग जरूरी है। किताबें इस ट्रेनिंग का स्कूल हैं। वे सिखाती हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को संभालो। अगर मन में स्थिरता है तो हर स्थिति में निर्णय सटीक होता है। यही किताबों की सबसे बड़ी सीख है। किताबें बताती हैं कि रणनीति बनाना तो सरल है, कठिन है उस पर टिके रहना। ज्यादा लोग तब तक टिकते हैं जब तक बाजार उनके पक्ष में होता है, लेकिन जैसे ही विपरीत दिशा आती है अनुशासन टूट जाता है। किताबें यही सिखाती हैं कि जब बाजार उल्टा हो तब भी नियम न छोड़ो। नियम वही ढाल है जो नुकसान से बचाती है। किताबें यह सिखाती हैं, इसलिए जो तय करो उस पर डटे रहो।